बिग बॉस में एक अजीब सा चीज देखने को मिल रहा है और ये है किसी खास शख्स को गलत होते हुए भी उसे अच्छा दिखाने की कोशिश करना। और ये चीज तुम देख सकते हो अर्चना और स्टैन के बीच में। अर्चना और स्टैन की एक लड़ाई हुई थी जिसमें अर्चना ने स्टैन को घटिया आदमी बोल दिया था और उसके बाद स्टैन ने काफी घटिया घटिया चीज बोला था अर्चना के लिए। तुम्हें पता ही होगा, जैसे उसने ये बोल दिया था कि तुम्हारी माँ का और बिग बॉस का कुछ चलता है क्या, 10 बाप की औलाद, बहुत गंदा गंदा चीज बोला था स्टैन ने अर्चना को। लेकिन ये जब लड़ाई हुई और सलमान खान जब फेस टू फेस हुआ अर्चना से और स्टैन से, तो सारा का सारा फोकस सलमान ने अर्चना पे ही डाल दिया कि सारी की सारी गलती अर्चना तुम्हारी है, तुमने इसे घटिया आदमी बोला और इसने तुम्हें ये चीज बोल दिया। पूरा का पूरा फोकस अर्चना पे डाल दिया और स्टैन को जो है व्हाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही थी, उसे हाइड करने की कोशिश की जा रही थी। अब ये जो झगड़ा हुआ, चलो वहां तो खत्म हुआ। उसके बाद फिर इस सैटरडे का अगर तुम एपिसोड देखो तो इस सैटरडे के एपिसोड में एक तो जर्नलिस्ट आया हुआ था और दूसरा एक राइटर था। तो राइटर ने जब अर्चना से क्वेश्चन करना शुरू किया उसी लड़ाई को लेके, तो अर्चना पे ही सारा ब्लेम डालना शुरू कर दिया कि अर्चना तुम्हारी जुबान गंदी है, तुम बहुत गंदा गंदा बोलती हो, तुमने स्टैन को घटिया आदमी बोल दिया। अब यहाँ देखो, उस राइटर का पूरा फोकस इस पे था कि अर्चना तुम्हारी गलती, तुम उसे घटिया नहीं बोलते हैं, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि स्टैन तुमने इसे कितना गंदा गंदा बोला। 10 बाप की औलाद है, बिग बॉस और तेरी माँ का कुछ चलता है क्या, कहीं पे उसने जिक्र तक नहीं किया स्टैन का। पूरी की पूरी तरह स्टैन को हाइड करने की कोशिश करने लगा, यानी व्हाइट वॉश करने की कोशिश करने लगा और सारा का सारा फोकस अर्चना पे डाल दिया। अर्चना इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कर रही थी, उसने भी तो मेरे माँ के बारे में ऐसा ऐसा बोला, लेकिन जैसे ये बोल रही थी बीच में काट दे रहा था, बड़ी चालाकी के साथ काट रहा था। फिर अर्चना ये भी एक्सप्लेन की कि फॉलोवर वाली बात वो सही बोल रही थी कि हाँ, सभी के फॉलोवर थे पहले से, सभी को इंडिया के कई सारे लोग जान रहे थे इनके काम के थ्रू, लेकिन अर्चना का कोई नहीं जान रहा था। जाहिर सी बात, इस शो में जो एडवांटेज है इन लोगों के पास ज्यादा था, अर्चना के पास कम था। अर्चना अपनी मेहनत से, इन्वॉल्वमेंट से अपने फॉलोअर को बढ़ा रही है, इनके पास पहले से फॉलोअर थे। ये बात भी समझाने की कोशिश कर रही थी, उसमें वो बीच बीच से काट दे रहा था। इतनी चालाकी से वो क्वेश्चन कर रहा था, इतनी चालाकी से अर्चना को काट रहा था, बुरा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो यहाँ पे एक जैसे ट्रेंड सा दिख रहा भी कुछ हफ्तों से कि अर्चना को जो भी आ रहे हैं वो अर्चना को बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, घटिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जो स्पिरिट है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो नेचर है उसे उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। और सैटरडे के एपिसोड में तुमने देखा भी होगा कि अर्चना रो रही थी बैठ के, सो के चादर उधर ओढ़ ली थी, रोए जा रही थी। तो यहाँ पे एक बायास टाइप का दिख रहा है, एक अजीब सा दिख रहा है, एक ट्रेंड सा दिख रहा है कि आओ भाई अर्चना को एक पंचिंग बैग बना लिया, अर्चना को मारो और निकल लो। क्योंकि अर्चना होता गया है कि गेस्ट के साथ ज़्यादा मुंह नहीं लगाती, वो काउंटर नहीं कर पाती, ज़्यादा आराम से सुन लेती है, हर चीज़ हर बातों को सुन लेती है। तो इसका ये जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, चलो हम गेस्ट के रूप में अर्चना हमें कुछ बोलेगी नहीं, जल्द हम बिल फाड़ के चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बायास टाइप का दिख रहा है बिग बॉस में।